अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें देखें वो हमें क्या कहता है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म्स फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। क्या किया उसने, हमें प्रिज्म दे दिया है। वो कहता है कि इसका आपने क्या करना है। नंबर 1 तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और नंबर 2 हमने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। आपको पता जब भी हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो हमारे पास एक क्या होना चाहिए, बेस एरिया होना चाहिए उस प्रिज्म का, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए। अब देखिए इसका जो बेस एरिया है वह हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रिज्म है। अब देखें ये साइड है ना हमारे पास, इसकी अगर अपोजिट साइड ये वाली लें तो ये भी हमारे पास क्या बनेगी, ये भी हमारे पास इसके इक्वल और सेम होगी। अगर ये दोनों साइड्स मतलब इसको अगर हम बेस का नाम देते हैं तो ये भी अगर अगर सेम होती है तो ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रिज्म बन जाएगा। अब देखिए इसमें बेस में हमारे पास क्या आ रहा है, इधर हमारे पास एक रेक्टेंगल आ रही है, सॉरी हमारे पास एक ट्राइंगल आ रही है। ट्राइंगल आप देखें इसकी ये हमारे पास हाइट है, ये हमारे पास इसकी बेस है और ये हमारे पास प्रिज्म की क्या है, हाइट है। वो कहता है कि इसका आपने क्या फाइंड करना है। नंबर 1 तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, नंबर 2 हमने इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वॉल्यूम हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमने फाइंड करना है। और वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है बेस एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, हाइट। हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो बेस एरिया में हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास आ रही है ट्राइंगल। अब जो ट्राइंगल का हमारे पास बेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होती है, बेस, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होती है, हाइट, और मल्टीप्लाई हमारे पास जो प्रिज्म की हाइट है वो लिख लेनी है। अब देखिए 1/2 आपने एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई जो बेस है, इधर देखें फिगर की तरफ देखें, यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली चीज़ है ना, ये हमारे पास क्या आ रही है, बेस। बेस में हमारे पास क्या आ रहा है, 6। तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, 6 सेंटीमीटर। और मल्टीप्लाई हमारे पास हाइट, हाइट हमारे पास क्या आ रही है, ये देखें हमारे पास हाइट है, ये वाली चीज़, ये हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। और मल्टीप्लाई हमारे पास जो स्लंट हाइट है मतलब प्रिज्म की, वो हमारे पास कितनी है, 15 है। तो क्या करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार हमारे पास 6, और 3 4 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। 12 मल्टीप्लाई बाई 15, और 12 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 15 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 180, ठीक है, 180 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका जो पार्ट 1 है वो हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमने टोटल सरफेस सरफेस एरिया हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, ठीक है। बेस एरिया, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्लस हमारे पास पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है। अब जो टोटल बेस एरिया है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2। 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया, हमने यहाँ पे देखे को क्या लिखा था, बेस एरिया में हमारे पास आई थी ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का फार्मूला आपने यहाँ पे पुट कर देना है, बेस एरिया मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस में हमारे पास 6, और हमारे पास हाइट में 4 है, प्लस हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ बेस। अब पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास पेरीमीटर बेस, हमने इस शेप को हमने क्या नाम दिया, इस साइड को पेरीमीटर ऑफ बेस का नाम दिया है। तो इसकी तमाम साइड्स जो है उनको हमने क्या कर लेना है, हमने सम अप कर लेना है। ये देखें ये हमारे पास 6 है ना, तो इधर भी हमारे पास ये बेस में 6 है, तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो कट लगाया तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका मतलब जब वह पेरीमीटर ऑफ बेस की बात करेंगे तो इन तीनों साइड को आपने क्या कर लेना है, सम अप कर लेना है, ठीक है। जब हम सम अप करेंगे तो यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है
हाइट, यहाँ पे हाइट लिख लें, ठीक है। हाइट जो है वो हमारे पास क्या होती है, 15 होती है। जब भी हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म की बात करनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया प्लस हमारे पास पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हमारे पास होता है हाइट। अब ये 2 इस 2 से कट गया, 6 4 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और प्लस हमारे पास 6 में 4 ऐड किया 10 में 5 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 15 को मल्टीप्लाई कर देना है 25 से, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास तो सॉरी ये 5 में 4 ऐड किया 9 9 में क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी जो 4 है एक हमारे पास, उसके बाद ये सम ऑफ ऑल साइड हमने करना था ना पेरीमीटर, 5 प्लस 6 और प्लस 5 होना था। तो ये इस 4 की जगह पे भी हमारे पास क्या आना था, 5 होना था। ये हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो इसको आपने क्या कर लेना है, 16 कर लेना है। क्योंकि सम जो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ बेस होता है ना, जो हमारे पास फिगर होती है उसकी सम ऑफ ऑल साइड लेना है हमने। ये हाइट नहीं लेनी, ये वाली साइड, ये वाली साइड और उसके बाद ये वाली साइड, इन तीनों साइड जो है बेस की उनका हमने सम अप लेना और मल्टीप्लाई हमने हाइट कर देना है। तो ये हमारे पास हाइट जो है, सॉरी ये भी हमारे पास क्या है, हमने इसको भी गलत लिख दिया, ये हमारे पास क्या है 15 है, ठीक है। अगेन नीचे एक दफ़ा और स्टेप बढ़ाने लगा, 24 प्लस हमारे पास क्या है 16 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है ये है 15। अब 15 को आपने क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 24 एज इट इज़ आ जाएगा। और 15 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये 240 आ जाएगा। तो 240 में 24 ऐड करें तो 264 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है जब क्यूब की बात करते हैं तो जो यूनिट आता है साथ, जैसे सेंटीमीटर है उसका क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर की बात करते हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड लेना था ना, 5 प्लस 6 इनको सम अप किया तो 16 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 240 आ जाएगा। और इसमें 24 ऐड कर दिया तो ये हमारे पास पार्ट 1 जो है उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में देखें, अगर बी पार्ट को देखें तो जो हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास उसने इस तरह का प्रिज्म दे दिया है। अगर हम क्या करें, इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड बेस, और इसकी अपोजिट साइड पे चेक करें, ये भी हमारे पास ऐसे ही एक फिगर बन रही है, ये और ये सेम है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, इसकी बेस है, बेस ऑफ प्रिज्म है। अब हम ये जो टोटल है हमारे पास, ये और ये हमारे पास कितना है, अगर इसको ऐसे कर लें तो फिर भी ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम ऐसे कट कर लें यहाँ पे तो फिर भी ठीक है। फिर इसको ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगी। और ये वाली हमारे पास जो साइड है 6 है, तो ये भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और जो हमारे पास ये वाली लेंथ है इसकी, ये हमारे पास कितनी 2 है। तो इसको देखें, अगर हम इस टोटल की बात करें, ये टोटल हमारे पास कितनी 5 है, तो इसमें से ये वाली लेंथ है जो हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास जो इस 5 में से ये 2 निकाल देंगे तो ये वाली जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी, क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। और ये हमारे पास जो ये वाली लेंथ है ना, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमें बाद में इसमें जब पेरीमीटर ऑफ बेस लेना है तब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़नी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नंबर 1 तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, नंबर 2 हमने क्या करना है, इसका हमने टोटल सरफेस एरिया करना है। अगेन देखिए, इसकी ये वाली साइड 6 है और ये जो टोटल है वो हमारे पास 5 है। अगर हम इससे लेकर यहाँ तक की बात करें तो ये हमारे पास कितना है, टोटल 3 सेंटीमीटर है। साथ यूनिट भी लगा लें, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर है, ये भी हमारे पास सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने सबसे पहले तो बी पार्ट में हमने बी पार्ट की बात करें जिसका जो 1 है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमने क्या करना है, फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। जब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म की बात करेंगे तो आपको पता है क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास बेस एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होता है, हाइट होती है। अब इसमें जो हमारे पास बेस एरिया में आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, बेस एरिया में हमारे पास 2 रेक्टेंगल आ रही हैं, ठीक है। अब 2 रेक्टेंगल हमारे पास कैसे आ रही हैं, ये देखें, जो एक तो हमारे पास ये आ रही है बिल्कुल ऐसे ये वाली,
और इसकी जो हमारे पास लेंथ है या विड्थ है वो हमारे पास 2 है, और जो इसकी हमारे पास हाइट है वो हमारे पास कितनी है, यहाँ तक मैं ले रहा हूँ इधर तक, ये हमारे पास जो है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा। अगर इधर आ जाए तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 5 है, और इसकी जो हमारे पास हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 1 है। तो बेस एरिया में हमारे पास कितनी आ रही हैं, 2 रेक्टेंगल आ रही हैं। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, और उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई जो हाइट है उसको हमने एच का नाम देना है। अब 2 रेक्टेंगल की बात करेंगे तो हमारे पास एक जो रेक्टेंगल है फर्स्ट है, उसका जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ रही है। अब अगेन मैं ले इधर फिगर की तरफ लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसकी जो ये वाली लेंथ है ये हमारे पास कितनी है, 6 है, और जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास कितनी है, 2 है। तो क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, और इसमें प्लस आपने क्या कर देना है, जो दूसरी रेक्टेंगल है वो हमारे पास कितनी है, उसकी देखें जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास 5 है, और जो उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विड्थ है वो हमारे पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। क्योंकि इधर देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है, और 6 या 7 में से 1 निकालेंगे तो जो ये वाली हमारे पास लेंथ आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ। ठीक है, और इस होल को हमने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, हमने एच जो है हमारे पास वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इधर ये हमारे पास एच क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये 2 रेक्टेंगल है, 2 अब हमारे पास कितनी आ गई, 1 + 1 ये 2 आ जाएंगी, और रेक्टेंगल का हमने एरिया ले लिया, 2 रेक्टेंगल का यहाँ पे हमने क्या लिख लेना है, एरिया। ठीक हो गया। अब देखें 6 2 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 प्लस हमारे 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जो इसका एरिया है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17, और उसके बाद मल्टीप्लाई हमारे पास 9 है। जब हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो हमारे पास 153 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सॉरी, ये हमारे पास एरिया तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास 12 आ गया, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, मल्टीप्लाई हमारे पास 9 आ गया। ये हमारे पास कोई साइन नहीं है, गलती से लग गया। 12 में 5 ऐड किया तो 17, 17 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 153 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। इसमें 17 जो हमारे पास क्या है, एरिया है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है इसमें वो क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या करना है, हमने फाइंड करना है। तो उसका हमारे पास क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया प्लस हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर बेस। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होती है, हाइट। ठीक है, अब जो हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बेस एरिया हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास क्या था, बेस एरिया यहाँ से मैं लेने लगा हूँ, ये हमारे पास कितना था, 17 था, प्लस हमारे पास पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर जो हमारे पास बेस क्या है वो हमारे पास कैसे देखें, इधर आके मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये हमारे पास बेस थी ना, इस बेस को 5 + 1 + 3 + 6 + 2 + 7 इन सभी को आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। मतलब है कि जो हमारे पास ये बेस आ रही है इसकी तमाम साइड्स का आपने सम अप लेना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस का आ जाएगा। मैंने बताया ये टोटल जो लेंथ है हमारे पास 5 है, 5 में से हमने क्या किया, ये 2 निकाल दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 3 आ गई, ये 6 है तो ये भी 6 आ जाएगा। ये हमारे पास जो टोटल 7 है तो 7 में से ये वाली निकाल दी तो ये वाली जो नीचे लेंथ बच रही है वो हमारे पास 1 आ गई। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, जो हमारे पास पेरीमीटर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस हमारे पास 1 प्लस हमारे पास 3 प्लस हमारे पास 6 और उसके बाद प्लस हमारे पास 2 और प्लस हमारे पास 7 और मल्टीप्लाई हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 9 है। अब 7 2 ज़ार हमारे पास क्या होता है, 17 2 ज़ार हमारे पास 34, उसके बाद प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 में 1 ऐड किया और उसके बाद 3 और उसके बाद 6 उसके बाद 2 और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 24। 24 को 9 से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 34 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 216। ठीक है, मतलब है कि क्या किया, 24 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो
आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 250 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने कंप्लीट कर दिया। इसका जो पार्ट ए और बी है वो हमने दोनों सॉल्व कर लिए। उसमें वॉल्यूम फाइंड करना था और टोटल सरफेस एरिया का फाइंड करना था, तो वो हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें देखें वो हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है कि हमारे पास स्विमिंग पूल है, एक स्विमिंग पूल है, इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। इट इज़ 1.2 मीटर डीप एट शैलो एंड 2 मीटर डीप एट द अदर एंड। ठीक है, मतलब है कि एक उसने हमें पूल दे दिया है, उसकी जो लंबाई है वो 50 मीटर है और जो उसकी चौड़ाई है वो हमारे पास 25 मीटर है और जो उसकी गहराई है वो हमारे पास 1.2 मीटर है। ठीक है, और जो शैलो एंड है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 2 मीटर है डीप एट द अदर एंड। एक एंड पे हमारे पास कितना 1.2 है, दूसरे पे हमारे पास 2 मीटर है। वो कहता है कि इसका आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल वो आपने फाइंड करना और उसके बाद एरिया ऑफ द पूल विच इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर। वाटर के साथ जो एरिया है ना, अंदर वाला एरिया, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने फाइंड करना है। तो उसका जो फार्मूला होता है आपको पता है, वो हमारे पास होता है बेस एरिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इसका बेस एरिया हमारे पास आ रहा है ना, वो हमारे पास ये वाला क्या है, इसका बेस एरिया है। इसकी अपोजिट साइड लेना बेस एरिया की, ये वाली, अगर ये दोनों सेम है तो ये हमारे पास प्रिज्म का क्या आ जाएगा, बेस एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास जो फिगर बन रही है वो हमारे पास कुछ इस तरह बन रही है। ठीक है, ये वाली, और उसके बाद है हमारे पास इधर यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये वाली। ठीक है, अगर इसको मैं क्या करूँ, इसके साथ मिला दूँ तो ये हमारे पास ये बन रही है। ये हमारे पास कितना है, 2 मीटर है। ये हमारे पास कितना है, 1.2 है। और उसके बाद है इधर देखें, ये लेंथ 50 है, तो ये भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 50 मीटर ही हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने बेस एरिया जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आ रहा है, पीजियम, और उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई क्या आ रही है, हाइट। एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 साइड 1 प्लस साइड 2 मल्टीप्लाई हमारे पास हाइट मल्टीप्लाई हाइट ऑफ प्रिज्म आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 1/2 साइड S1 हमारे पास क्या है 1.2 और S2 हमारे पास क्या है 2 मीटर और इसकी हाइट कितनी है 50। तो S1 हमारे पास 1.2 प्लस हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 50। यहाँ पे आपने क्या लगा देना है 50 और मल्टीप्लाई हमारे पास जो हाइट ऑफ प्रिज्म है ना वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 25 है। और जो हाइट ऑफ ट्राइपीजियम है वो हमारे पास कितनी है 50 है। तो मैंने लिख दी यहाँ पे 25 आ जाएगा। 2 1s are 2 और 2 2s are 4, 1 बच गया, 1 को 0 के साथ मिलाया तो 2 5s are 10। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1.2 में 2 ऐड किया तो ये हमारे पास 3.2। ठीक है, मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 25। तो क्या करेंगे 3.2 को मल्टीप्लाई कर देना आपने किसके साथ 25 मल्टीप्लाई बाय 25 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा जो हमारे पास किसका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल। जो ये पूल है हमारे पास, ये पूल बना हुआ है, इसके अंदर जो वॉल्यूम है वाटर का वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 मीटर 2000 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब वो कहता है कि इसका आपने क्या करना है, उसने कहा है कि एरिया ऑफ पूल विच इज़ कॉन्टैक्ट विद वाटर। ठीक है, मतलब हमने एरिया ऑफ पूल विच कॉन्टैक्ट विद वाटर वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपने जो हमारे पास जो इसकी हाइट है, मतलब जो ये हाइट है हमारे पास प्रिज्म की, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जो ये हमारे पास है
ये जो ट्राइपिज्म की जो हमारे पास ये वाली साइड है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 25 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 50.0, और उसके बाद प्लस आपने 2 मल्टीप्लाई, मतलब है कि बेस एरिया है ना, बेस एरिया को आपने क्या करना है, वो हमारे पास देखें कैसे है ना, ये वाली साइड और इसकी अपोजिट साइड, वो हमारे पास क्या है, दो साइड है ना, इसको और इसको आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 1.2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये हमारे पास डेप्थ है ना 1.2 को, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई कर देना, और उसके बाद 2 को भी 25 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको प्लस कर देना है। तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पे देखिए, ये 2 इस 2 से कट गया। अब 25 को 25 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 50.01, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा जो है 25 मल्टीप्लाई 50.01, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1250। ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास है प्लस 1.2 प्लस 2 है, इनको ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 50 प्लस हमारे पास क्या है 1.2 को मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला 1.2 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 30, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 50 से 25 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1250। उसके बाद है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 50, ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा है प्लस 160। ठीक है, प्लस हमारे पास 30 में 50 ऐड किया तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 50, सॉरी ये हमारे पास 1250 जो है ये 25 भी साथ में आता है, यहाँ पे भी 25 लिख लेना है। ये हमारे पास 160 आ गया, और 30 में 50 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, अब 1250.25 और क्या करेंगे 160 में प्लस 80 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 240 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 1490.25 मीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मतलब है कि 1250.25 में प्लस आपने कर देना है 240, तो ये हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हमारे पास आ गया 90.25 मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।